दुनिया का वो हिस्सा जहां जीवन और मौत के बीच सिर्फ एक सांस का फासला है, जहां के जंगलों में दुनिया का सबसे ताकतवर शिकारी साइबेरियन टाइगर घूमता है और जहां की झीलों में दुनिया का सबसे पुराना और सबसे गहरा पानी समाया है। साइबेरिया एक ऐसा इलाका जो रूस के 77% हिस्से को कवर करता है, लेकिन फिर भी यहाँ सिर्फ 3% आबादी रहती है। यह वो जगह है जहाँ हर कदम पर प्रकृति की एक अनसुलझी पहेली आपका इंतजार करती है। क्या आप जानते हैं कि साइबेरिया का एक हिस्सा साल के 6 महीने पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है और यहाँ के कुछ गांवों में साल भर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, पर फिर भी यहाँ के लोग सरवाइव कर रहे हैं। वो अपनी अनोखी परंपराओं के साथ और प्रकृति के सबसे कठिन इम्तिहानों का सामना करते हैं। इनके लिए बर्फ का टुकड़ा ही पानी है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे साइबेरिया की अनदेखी और अनसुनी कहानियों की गहराई में, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी, प्राचीन और गहरी बैकाल झील भी शामिल है। इसके साथ ही आज से करीब 100 साल पहले हुए टुंगुस्का उल्कापिंड के विस्फोट, जिसने पूरी दुनिया हिला के रख दिया था, उसके बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों साइबेरिया को दुनिया का सबसे बड़ा नेचर रिजर्व कहा जाता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफर आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस और उसका सबसे बड़ा इलाका साइबेरिया, जो कि यूरोप और एशिया के उत्तरी हिस्से में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1,31,00,000 वर्ग किलोमीटर है। यह यूराल पर्वत से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। साइबेरिया का क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसमें पूरा अमेरिका या यूरोप समा सकता है। यही नहीं, भारत जैसे इसमें 4 देश समा सकते हैं। फिर भी यहाँ की जनसंख्या मात्र 3,68,00,000 ही है। और इतनी कम जनसंख्या होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ का अधिकांश हिस्सा जंगल, पहाड़ और दलदली क्षेत्रों से भरा पड़ा है। लेकिन इससे भी खतरनाक यहाँ की सर्दी है, जो आपको कुछ ही मिनटों में बर्फ में तब्दील कर सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 से कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है और इतना कम तापमान होने के कारण यहाँ के लोगों का रहन सहन बहुत कठिन है। साइबेरिया का सबसे ठंडा इलाका ओयम्याकोन को माना जाता है। यह रूस के याकुतिया गणराज्य में स्थित है। यह इलाका धरती पर सबसे कम तापमान में से एक है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि किसी भी बसे हुए इलाके के लिए बेहद कम तापमान है। यहाँ सर्दियों में धूप निकलती तो है, लेकिन तापमान इतना कम होता है कि धूप की किरणें भी गर्माहट नहीं दे पाती हैं। यहाँ के लोगों को कठोर सर्दी में रहने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पानी की पाइपलाइन जम जाती है, कारें स्टार्ट नहीं होती और रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं। जब इंसान अगली सुबह उठता है तो उसकी कारों का हाल कुछ ऐसा रहता है। सारी कारों के ऊपर बर्फ का मोटा लेयर जम जाता है, जिसे इन छोटे छोटे फावड़ों से हटाया जाता है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि सदियों से ये गाड़ियां ऐसे ही खड़ी हैं। अगर आप इन जगहों पर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे तो आपकी गाड़ी के ऑयल, लुब्रिकेंट और गाड़ी में जितने भी तरह के ऑयल डाले जाते हैं, वो रात भर में जम जाएंगे और आप अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। और आपकी गाड़ी अगली सीजन में स्टार्ट होगी जब गर्मी का मौसम आएगा। हालांकि ऐसी परेशानी ना आए, इसके लिए या तो आप कार को चलाकर छोड़ दो, जिससे आपकी कार गर्म होती रहे, या फिर इस प्रकार की विशेष कवर से गाड़ी को ढक दो। हालांकि ये कई मामलों में काम नहीं करता। या फिर कुछ गैराज ऐसे हैं जहां पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। ये गैराज अंदर से गर्म होते ही, जिससे आपकी गाड़ी फ्रीज होने से बच जाती है। यहाँ हैंड पंप में पानी गर्म करने का गीजर लगा होता है, जिसकी वजह से पानी जमता नहीं। नहाने के लिए यहाँ के लोग किसी बड़े टैंकों में पानी को गर्म करते हैं, फिर नहाते हैं। यहाँ के टॉयलेट घरों में ना होकर बाहर होते हैं, क्योंकि अगर ये घर के अंदर होंगे तो बर्फ की वजह से अगर इनकी पाइपलाइन जम गई तो पूरे घर में गंदगी फैल जाएगी। अगर आप यहाँ बाहर कुछ भी खाते हैं तो आपके पेट में जाने से पहले वो बर्फ बन जाएगा। यहाँ तक कि जब आप गर्म पानी को हवा में फेंकते हैं तो वो भी नीचे गिरने से पहले बर्फ में तब्दील हो जाता है। याकुत्स्क, जो कि एक शहर है, वो भी बिल्कुल ओयम्याकोन की ही तरह ठंडा है, लेकिन यहाँ पर टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि बेहद ठंडा होने के बावजूद इस शहर में हर चीज मौजूद है। यहाँ की नदियों और झीलों का पानी आपको जमा हुआ दिखाई देगा। कुछ जगहों का बर्फ इतना मोटा होता है कि आपको लगेगा ही नहीं। मैं किसी झील या तालाब के ऊपर चल रहा हूँ। ओयम्याकोन से दक्षिण पश्चिम में लगभग 1500 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के बाद आपकी मुलाकात दुनिया के सबसे बड़े झील से होगी, जिसका नाम बैकाल झील है। शायद आपने अपने किताबों में पढ़ा होगा। आज हम इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस झील का निर्माण लगभग 25 से 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। हालांकि इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे कई सिद्धांत हैं।
कुछ का कहना है कि इसके निर्माण में टेक्टोनिक प्लेट का हाथ है और कुछ का कहना है ज्वालामुखी के भयंकर विस्फोट से इसका निर्माण हुआ। हालांकि निर्माण कैसे भी हुआ हो, लेकिन ये किसी अजूबे से कम नहीं है। इसकी लंबाई 636 किलोमीटर और चौड़ाई 79 किलोमीटर है। इसके सबसे गहरे भाग की बात करें तो वो 1600 मीटर के आसपास है, लेकिन औसत गहराई 744.4 मीटर है।